हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक देखने वाले हैं, यानी कि जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है सौरमंडल। आज का टॉपिक सौरमंडल है। सौरमंडल से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए जल्दी से अपने क्लास को, आज के इस वीडियो को अपना स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक है सौरमंडल। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपनी तैयारी से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम यही होगा, चलाक स्टडी। जिस नाम से चैनल है, चलाक स्टडी नाम से ही अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पर से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ठीक है, सौर प्रणाली। तो सौर प्रणाली आपको पता होगा, सोलार सिस्टम। ठीक है, सोलार सिस्टम जिसको कहते हैं, उसकी खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सोलार सिस्टम की खोज एक्चुअल में किसने की थी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देने की बिल्कुल कोशिश करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने ही सौर प्रणाली की खोज की थी, यानी कि सोलार सिस्टम की खोज उन्होंने ही की थी। तो आप कोपरनिकस साहब का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम, जो ग्रहों की गति होती है सूर्य के चारों ओर, वो घूर्णन गति करते हैं जो, तो यही जो है इसी का खोज, इसी का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केपलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। केपलर ने ही यह नियम बनाया था कि ग्रहों की गति किस तरह की होती है, और ग्रहों की गति के से रिलेटेड जो नियम है वो केपलर ने बनाया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उनमें से एक जो है सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, बाकी के 3 सौरमंडल के हिस्सा हैं। तो राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। चारों पढ़ लीजिए, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा निहारिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों जो हैं हमारे सौरमंडल का भाग हैं, ये सौरमंडल के हिस्सा ये कहलाते हैं तीनों। लेकिन निहारिका जो है ये हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। निहारिका जिसको नेब्यूला भी कहा जाता है, आप लोग को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। किन 2 ग्रहों को, यानी कि जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से कोई एक जो राइट आंसर होगा, वो वाले 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर, ठीक है इसको ध्यान दीजिएगा, सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज आपको पता होगा, अगर कोई इस दिशा में घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज होता है, और अगर कोई उसके ठीक उल्टे दिशा में घूम रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि घड़ी के कांटे जिस दिशा में घूमते हैं वो क्लॉकवाइज है, और उसके विपरीत दिशा में घूमने वाले को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि किन 2 ग्रहों को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी के उल्टे दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो वो कौन से ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं? 2 ग्रह हैं ऐसे जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शुक्र और अरुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, अरुण किसको कहते हैं आपको पता होगा, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो ये होता है अरुण, यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं, और प्लूटो को कहा जाता है यम। लेकिन अब प्लूटो को जो है सोलार सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, 9 ग्रहों से इसको बाहर करके 8 ग्रह ही अब बच गए हैं, तो ये प्लूटो अब काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो होगा वो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्र और अरुण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है?
तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, जल्दी से उन ऑप्शन को देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए, राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रकाश मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा सूर्य के मध्य भाग को, जैसे कि ये सूर्य का मध्य भाग है और इस तरह से सूर्य का बाहरी भाग होता है, तो जो मध्य भाग होता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर रिलेटेड है, इसी से सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा मध्य का भाग, और अब आपको बताना है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को ध्यान से देखिए, अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्णमंडल, यानी कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, वर्णमंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, यानी कि यहाँ 4 रीज़न दिए गए हैं, चारों में से कौन सा रीज़न सबसे सही है, चारों में से कौन सा रीज़न सही है। सूर्य जो है सदैव पूर्व में क्यों निकलता है, सूर्य हमेशा ही पूर्व दिशा में क्यों निकलता है। अपना 4 ऑप्शन को देख लीजिए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर 2 है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर सी है यह पूर्व में स्थित है, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। सी को देखिएगा, यह पूर्व में स्थित है, मतलब कि जो पृथ्वी है ये पूर्व में स्थित है, इस तरह का कुछ ऑप्शन होगा। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की वजह से ही सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता हुआ प्रतीत होता है, या पूर्व से ही निकलता हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे एक जगह का नाम है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, आप लोगों ने कभी न कभी सुना होगा। नॉर्वे में क्या होता है कि अर्धरात्रि के समय में सूर्य दिखाई देता है, और ये सूर्य कब दिखाई देता है ये आपको बताना है। 4 डेट यहाँ दिए गए हैं, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 22 दिसंबर। इन चारों में से कौन सी तिथि को जो है सूर्य अर्धरात्रि में दिखाई देता है, आधी रात को वहाँ पर दिखाई देता है सूर्य। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। ठीक है, 21 जून एक इम्पोर्टेंट डेट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो नॉर्वे में इसी दिन को जो है सूर्य अर्धरात्रि में भी आसमान में दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य मध्य रात्रि में भी दिखाई देता है, तो मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है कि आखिर में ये होता क्या है, मध्य रात्रि जो सूर्य है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सांध्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी है उदीयमान सूर्य यानी उगता हुआ सूरज, ऑप्शन नंबर सी है बहुत चमकदार चंद्रमा, या ऑप्शन नंबर डी है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। चलिए इन चारों में से जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर जीके में पूछ लिए जाते हैं, जियोग्राफी से इस तरह के प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे छोटे बड़े एग्जामों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। सूर्य का जो ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही जो है मध्य रात्रि सूर्य कहलाता है, यानी ध्रुवीय क्षेत्र में जो है कई बार नहीं कभी कभार जो है मध्य रात्रि में भी सूर्य देखने को मिल जाता है, और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। तो सूर्य का ध्रुवीय क्षेत्रों में देर तक चमकना ही मध्य रात्रि सूर्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, या फिर जापान से पूर्व के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए पहले आप लोग। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्कटिक के क्षेत्रों में जो है मध्य रात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। वो कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्र कलाएं हो, जैसे चंद्र कलाएं आपको पता होगा। ठीक है, चंद्र कलाएं इस तरह से जब पूरा चांद होता है लेकिन वो धीरे धीरे इस तरह से आधा होता जाता है, और हमें एक छोटा सा चांद बिल्कुल छोटा सा इस तरह दिखाई देता है, फिर वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे से फिर से वो छोटा चांद हमें दिखाई देता है, फिर से वो बड़ा होते जाता है इस तरह से, और वो लास्ट में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह की कलाएं जो है किस ग्रह में देखी जाती है, बिल्कुल चंद्र कला की जैसे ये कलाएं जो है किस ग्रह में देखी जाती है। मंगल में, बुध में, बृहस्पति में, या फिर शनि में। 4 ऑप्शन है और आप जल्दी से अपना आंसर
दे दीजिए। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बुध। ठीक है, तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसमें चंद्र की तरह कलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो सबसे कम समय में कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या फिर मंगल है। इन चारों में से सबसे कम समय में कौन सूर्य का चक्कर लगाता है? यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बुध। बुध क्यों लगाता है? बुध इसलिए लगाता है क्योंकि वो सूर्य के सबसे करीब है और वही जो है सबसे कम समय में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सबसे तीव्र गति से, उसी क्वेश्चन को कई तरह से बदल करके दिया जा सकता है। तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ जो 13 दिया गया है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह हो जाएगा बुध। बुध ग्रह ही सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? यानी कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? किस एक ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या फिर बुध? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में इसको पूछा जा चुका है। जल्दी से इन चारों में से अपना आंसर दे दीजिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, शाम का तारा, इसको याद रखिएगा, इवनिंग स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकदार, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है ये आपको बताना है। बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर बुध ग्रह? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, इसी वजह से जब वो कई बार वो सुबह दिखाई देता है, कई बार शाम को दिखाई देता है, इस वजह से उसको शाम का तारा या फिर भोर का तारा भी उसको कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी कहा वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आ गया है कि सुबह का तारा किसे कहा जाता है। तो इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा, कई बार इनमें से प्रश्न बन जाते हैं। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? सुबह का तारा किसे कहा जाता है? मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र या फिर शनि को? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका फिर से हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसको याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को ही सुबह का तारा, भोर का तारा, रात का तारा और सबसे चमकीला ग्रह इन नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम यानी कि सबसे पास का खगोलीय पिंड कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्रह नहीं दिया हुआ है, यहाँ पिंड लिखा हुआ है, खगोलीय पिंड। ठीक है, सबसे पास का खगोलीय पिंड ऑप्शन है आपका सूर्य, चंद्रमा, शुक्र या फिर प्रोक्सिमा सेंटोरी। चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, अपना आंसर दीजिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब का खगोलीय पिंड यहाँ पर चंद्रमा ही है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये चार चीज़ें दी गई हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से कौन सा सही होगा आपको बताना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। इन चारों में से कौन सा एक राइट आंसर होगा? अपना आंसर दे दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर, खुद के अक्ष पर, यानी आप लोग को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है और वहीं पर वो घूर्णन करती है, कुछ इस तरह से घूर्णन करती है। ठीक है, तो वो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये याद रखिएगा। पश्चिम पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दिन व रात होने का कारण है। दिन व रात क्यों होता है? दिन और रात क्यों होता है? किस वजह से दिन और रात की घटना होती है? तो एक बार जल्दी से आप लोग चारों ऑप्शन को देख लीजिए। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, चार ऑप्शन को जल्दी से देख लीजिए एक बार और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, इस वजह से दिन व रात होने की घटना होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो अपने अक्ष पर झुका हुआ
घूर्णन करता रहता है। इस तरह से वो घूमता रहता है। इसी घूर्णन करने की वजह से दिन व रात होने की घटना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर कहाँ पर जो है दिन रात की जो अवधि है वो बिल्कुल समान होती है। और ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्या ध्रुवों पर दिन और रात बराबर होते हैं, या भूमध्य रेखा पर, या मकर रेखा पर, या फिर कर्क रेखा पर? कौन सी रेखा पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? जो हमारी पृथ्वी है उसके बिल्कुल बीच का भाग, जिस रेखा से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिस रेखा के द्वारा, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं उसको? भूमध्य रेखा, जिसके जरिए पृथ्वी को 2 बराबर गोलों में बांटा जाता है, अर्धगोलों में 2 बराबर अर्धगोलों में बांटा जाता है, वही काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कुछ इतने प्रश्न थे आज। कुल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किए बहुत ही रफ्तार से, और समझे इसके उत्तर और इनके उत्तर का कारण। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट PDF और जो है रेगुलर नोटिफिकेशन वहाँ पर अपडेट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।